हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के हिंदी विषय के वर्कशीट या कार्यपत्रक 3 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 9 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। बच्चों, इस गद्यांश नीचे ये जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ना है और इसको पढ़ करके समझ करके इसमें निहित जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। जो साझे में खेती करने वाले किसान, जिनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को दे देता था। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी अपने आप घट बढ़ जाता था। बच्चों, अंग्रेज़ों ने इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करके एक निश्चित नगद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू किया। यह रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज़्यादा, जो रकम पहले से तय कर दी गई थी वही वसूल की जाती थी और ज़्यादातर मालगुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की जिम्मेदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज़ विजेताओं की हुकूमत की सारी ज़मीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया और किसान महज दूसरे की ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। लगान न देने पर उसे ज़मीन से बेदखल किया जा सकता था या अंग्रेज़ सरकार ने ज़मीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने ज़मींदार नामजद करना पसंद किया। यह लोग भी सरकार की मर्ज़ी से ही ज़मीन के मालिक थे और मालगुजारी न देने पर उनसे भी ज़मीन छीन ली जाती थी। तो ये था बच्चों गद्यांश जिसको अभी हमने पढ़ा। आइए अब प्रश्नों को पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मालगुजारी ज़मींदारी ज़्यादातर शब्दों में प्रत्यय छांटिए। जैसे पूंजीवादी में पूंजी प्लस वादी है, जिसमें वादी जो है वो प्रत्यय है और पूंजी उपसर्ग है। आइए देखते हैं। इसमें मालगुजारी में गुजारी प्रत्यय है, ज़मींदारी में दारी प्रत्यय है तथा ज़्यादातर में तर प्रत्यय होगा। बच्चों ध्यान रहे कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले होता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है अगला। सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सालाना शब्द से तात्पर्य साल में होने वाला है, मतलब पूरे साल में जो होता है उसे सालाना कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में से उर्दू शब्द छांटिए। तो इसमें कुछ उर्दू शब्द हैं, जैसे खिराज है, रकम है, हुकूमत है, नामजद है आदि हैं बच्चों, मतलब और सारे हैं। आप इसके अलावा और भी ढूंढ करके इसमें से देखिएगा कि कौन से जो है ये उर्दू शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज़मीन मालिक राजा के विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों इसके विलोम शब्द लिखते हैं। इधर हो गया शब्द और ये हो गया विलोम। तो ज़मीन का विलोम क्या हो जाएगा? आसमान। मालिक का विलोम नौकर। राजा का विलोम रंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से हम कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो बच्चों इसका उपयुक्त शीर्षक मुझे जो समझ आ रहा है वो ब्रिटिश सरकार व लगान है, क्योंकि इस पूरे गद्यांश में हमने देखा कि लगान के बारे में ही बताया गया है, किस प्रकार से उन्होंने पुराने चल रहे लगान वाले प्रथा को बदल करके नया जो है अपना लगान जो है लोगों के ऊपर थोप दिया था। ठीक है,
तो आप अपने मन से भी इसके शीर्षक को निकालिएगा। देखिए, आप कमेंट करके कमेंट में बताइएगा आपके अनुसार क्या शीर्षक हो सकता है। ठीक है, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।